इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो शायद बहुत से लोगों के बचपन की यादें ताजा कर दे। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मालगुडी की, वो काल्पनिक दक्षिण भारतीय कस्बा जिसे आर.के. नारायण ने अपनी कहानियों से एक तरह से जीवंत किया। और खास तौर पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे उनके शुरुआती और सबसे प्रिय उपन्यासों में से एक स्वामी एंड फ्रेंड्स पर, मतलब उसके कुछ चुने हुए अंशों पर। ये अंश हमें स्वामीनाथन यानी हमारे प्यारे स्वामी और उसके दोस्तों की नटखट, मासूम और कभी कभी थोड़ी उलझी हुई दुनिया की खास तस्वीर दिखाते हैं। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन है इन अंशों के जरिए स्वामी के बचपन की शरारतों को समझना, उसकी वो गहरी दोस्ती, उसके उड़ते हुए सपने और वो चुनौतियां जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। चलिए इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत मालगुडी के माहौल से करते हैं, क्योंकि ये कस्बा खुद कहानी का एक अहम किरदार है ना? हाँ बिल्कुल, माहौल बहुत जरूरी है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ जीवन बहुत धीमा बहता है। सुबह मंदिरों की घंटियों और शायद स्कूल के बिगुल से शुरू होती है। दोपहर में सड़कें बैलगाड़ियों और साइकिलों से भरी होती हैं और शाम होते होते वो सरयू नदी के किनारे बच्चों का हुजूम। ये एक साधारण सी लगभग अपरिवर्तित दुनिया है। और इसी पृष्ठभूमि में हमें मिलता है अल्बर्ट मिशन स्कूल का एक छात्र स्वामी। मुझे हमेशा स्वामी का किरदार वो बड़ा दिलचस्प लगता है ना, नंगे पैर दौड़ता हुआ, आंखों में एक अजीब सी शरारत और मतलब जिज्ञासा लिए। वो कोई हीरो नहीं है जैसा आपने कहा, बल्कि एक आम बच्चा है। उसकी दुनिया स्कूल, घर और दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, पर उसकी यही साधारणता उसे खास बनाती है मेरे ख्याल से। आपने बिल्कुल सही कहा, स्वामी की साधारणता ही उसकी ताकत है। वो उन हजारों बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है जो नियमों और उम्मीदों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन अंशों में हम देखते हैं कि वो कैसे छोटी छोटी चीजों में रोमांच ढूंढ लेता है, कैसे उसकी कल्पना शक्ति उसे कहीं भी ले जा सकती है। वो क्लासरूम में बैठा जरूर है, पर उसका मन शायद क्रिकेट के मैदान पर या किसी जासूसी कहानी में उलझा हुआ है। वो दासोवप्न वाली बात। मुझे याद है कैसे अंशों में बताया गया है कि वो खिड़की से बाहर देखते हुए खुद को कभी एक बहादुर सैनिक, कभी तेज तर्रार जासूस, तो कभी दुनिया का सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ी बनते हुए देखता है। क्या ये सिर्फ बचपना है या इसके पीछे कुछ और भी है? मतलब आप क्या सोचती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपर से देखें तो ये बचपना ही लगता है। स्कूल के वो उबाऊ पल होते हैं ना, बिल्कुल, उनसे भागने का एक तरीका जिसे हम पलायनवाद या एस्केपिज्म कह सकते हैं शायद। अच्छा। लेकिन अगर थोड़ा और गहरा जाए तो ये शायद उस उम्र की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं ना, उनका एक सुरक्षित प्रदर्शन भी है। सोचिए मालगुडी जैसे एक छोटे कस्बे में जहाँ भविष्य के रास्ते शायद सीमित लगते हों, कल्पना ही तो उड़ान भरने का एक जरिया बन जाती है। सही बात है। वो अपनी कल्पनाओं में वो सब बन सकता है जो शायद असल जिंदगी में बनना मुश्किल हो। ये उसकी अंदर की दुनिया की समृद्धि को भी दिखाता है एक तरह से। ये दिलचस्प नजरिया है और उसकी इस दुनिया का एक अहम हिस्सा है उसका परिवार। अंशों में उसके पिता का जिक्र आता है जो काफी सख्त लगते हैं, है ना, खासकर पढ़ाई को लेकर। बहुत। सुबह अक्सर उनकी आवाज गूंजती है, स्वामी होमवर्क पूरा किया? और दूसरी तरफ माँ है जो थोड़ी नर्म दिल है। ये पारिवारिक ढांचा बहुत पहचाना सा लगता है ना, खासकर भारतीय संदर्भ में। बिल्कुल। पिता जो अनुशासन और पढ़ाई पर जोर देते हैं, माँ जो शायद बच्चे का पक्ष लेती हैं या उसकी गलतियों को थोड़ा नजरअंदाज कर देती हैं। ये संतुलन या कभी कभी असंतुलन स्वामी के चरित्रों को गढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? देखिए, पिता का डर उसे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन माँ का स्नेह उसे एक सुरक्षा कवच भी देता है। अंश बताते हैं कि कैसे वो इन दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है। कभी सफल होता है, कभी असफल। बिल्कुल। और घर से बाहर उसकी दुनिया उसके दोस्तों के बिना तो अधूरी है। मणि उसका सबसे करीबी दोस्त, ताकतवर, थोड़ा दबंग सा, और किसी भी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। फिर है सोमू, क्लास का मॉनिटर, जो समझदार है और अक्सर स्वामी को मुसीबत से बचाने की कोशिश करता है। हालांकि हमेशा कामयाब नहीं हो पाता। वही। इन दोनों के साथ मिलकर स्वामी की एक अपनी गैंग है। ये गैंग बचपन की दोस्ती का एक क्लासिक उदाहरण है। मणि शारीरिक बल और निडरता का प्रतीक है। वो शायद गैंग का मसल है, कह सकते हैं। सोमू नियमों और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही वो स्वामी की शरारतों को रोक ना पाए। और स्वामी
वो शायद इस गैंग का दिल है, कल्पनाशील, शरारती और अक्सर भावनाओं में बह जाने वाला। ये दिखाता है कि बचपन की दोस्ती कैसे अलग अलग व्यक्तित्वों का एक अनूठा मिश्रण होती है, जहाँ हर कोई एक दूसरे की कमियों को पूरा करता है। उनकी वफादारी या टूट लगती है, खासकर जब वे बाहरी दुनिया के खिलाफ एकजुट होते हैं। मुझे वो हिस्से याद आ रहे हैं जहाँ वे तीनों स्कूल के बाद चुपके से मिलते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, कभी किसी से बदला लेने की तो कभी बस यूं ही घूमने की। उनकी बातचीत, उनके छोटे छोटे झगड़े और फिर सुलह, ये सब बहुत बहुत असली लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर इस समीकरण में एक नया तत्व जुड़ता है, राजन का आगमन। हाँ, ये कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वो नए पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है। बहुत बड़ी बात, वो बाकी लड़कों से अलग है। और स्वामी शुरू में उससे थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है, शायद थोड़ी जलन भी महसूस करता है। मणि तो उसे दुश्मनी मान लेता है शुरू में। ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक लगती है ना, जब कोई नया प्रभावशाली व्यक्ति आपके बने बनाए ग्रुप में आता है। बिल्कुल स्वाभाविक है। राजन बाहरी दुनिया का प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया जो स्वामी और मणि की परिचित दुनिया से अलग है। उसका आत्मविश्वास, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी भाषा, ये सब उसे एक अलग स्तर पर खड़ा करते हैं। सही। स्वामी की शुरुआती हिचकिचाहट या मणि की दुश्मनी, ये सब उस असुरक्षा से उपजा हो सकता है जो किसी अलग या बाहरी व्यक्ति के आने से महसूस होती है। ये सामाजिक गतिशीलता का एक बहुत सूक्ष्म चित्रण है, जो बच्चों की दुनिया में भी उतनी ही मौजूद होती है जितनी बड़ों की दुनिया में। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये शुरुआती प्रतिद्वंदिता ज्यादा देर टिकती नहीं। अंश दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे स्वामी राजन की तरफ आकर्षित होता है, उसके आत्मविश्वास और शायद उसकी आधुनिकता से प्रभावित होता है, और फिर वे दोस्त बन जाते हैं। हाँ, स्वामी, मणि और राजन, ये तिकड़ी फिर मालगुड़ी की गलियों में नई कहानियां गढ़ने लगती हैं। ये प्रतिद्वंदिता से दोस्ती तक का सफर बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि बच्चे कैसे शुरुआती मतभेदों, ईर्ष्याओं या क्या कहते हैं, पूर्वग्रहों से ऊपर उठकर गहरे संबंध बना सकते हैं। राजन के गैंग में शामिल होने से न केवल गैंग का दायरा बढ़ता है, बल्कि उनके सपनों का स्तर भी बदलता है। अब वे सिर्फ स्कूल की छोटी मोटी शरारतों तक सीमित नहीं रहते, वे क्रिकेट टीम बनाने, मैच जीतने और ग्लोरी यानी प्रसिद्धि पाने के बड़े सपने देखने लगते हैं। राजन का आना उनके लिए एक नई खिड़की खोलता है एक तरह से। हाँ, क्रिकेट टीम, एमसीसी मालगुडी क्रिकेट क्लब, उसका गठन उनके जीवन का एक बड़ा अध्याय बन जाता है। वे अभ्यास करते हैं, रणनीति बनाते हैं और एक महत्वपूर्ण मैच की तैयारी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे यही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया हो। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर असल दुनिया की चुनौतियां दस्तक देती हैं। सही कहा, क्योंकि जीवन सिर्फ दोस्ती, सपने और क्रिकेट मैच का नाम नहीं है ना? स्वामी के लिए स्कूल एक बड़ी चुनौती है। पढ़ाई का दबाव, शिक्षकों की डांट और सबसे बढ़कर परीक्षाएं। परीक्षाएं? हाँ, अंशों में ये तनाव साफ झलकता है। एक तरफ दोस्तों के साथ क्रिकेट का जुनून है, दूसरी तरफ पिता की उम्मीदें और स्कूल का अनुशासन। उससे इन दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, और ये उसके लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कभी वो स्कूल बंक करके क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, तो कभी दोस्तों से झूठ बोलकर पढ़ाई करने बैठ जाता है। ये कश्मकश, ये अपराध बोध, मुझे लगता है ये बचपन का एक बहुत ही सार्वभौमिक अनुभव है। निश्चित रूप से यहीं पर आर.के. नारायण की खूबी दिखती है। वो बचपन की मासूमियत का चित्रण करते हैं, लेकिन उसे आदर्शवादी या पूरी तरह से बेदाग नहीं दिखाते। सही। स्वामी गलतियां करता है, झूठ बोलता है, डरता है और सजा भी पाता है। उसका संघर्ष उन लाखों बच्चों के संघर्ष का प्रतिबिंब है जो अपनी इच्छाओं, दोस्तों के प्रति वफादारी और बड़ों की अपेक्षाओं के बीच तालमेल बिठाने की जद्दोजहद करते हैं। ये दिखाता है कि बचपन एक जटिल दौर होता है जहाँ सही और गलत की सीमाएं अक्सर धुंधली होती हैं। बिल्कुल। उसकी दुनिया डांट, फटकार और सजाओं से भरी है, लेकिन साथ ही उसमें दोस्तों के साथ बिताए गए वो गुप्त पल, हाँ, सरयू नदी के किनारे की आजादी और छोटी छोटी शरारतों का रोमांच भी है। ये मासूमियत, साहस और दुनिया को अपनी शर्तों पर खोजने की इच्छा का एक अनूठा मिश्रण है। जैसे अंश हमें बताते हैं, ये पुराने मालगुड़ी में बचपन की एक ऐसी खिड़की है जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है, चाहे वो खुशी की हो या दुख की। ये वर्णन मालगुड़ी की दुनिया को और स्वामी के अनुभव को बहुत खूबसूरती से समेटता है। डांट,
गुप्त मुलाकातें, नदी किनारे खेल, ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये बचपन के अनुभव के अलग अलग रंग है। इसमें नियमों को तोड़ने का रोमांच है, पकड़े जाने का डर है, दोस्ती की गर्माहट है और अकेलेपन का एहसास भी है कभी कभी। नारायण हमें दिखाते हैं कि बचपन सिर्फ सरल और मधुर नहीं होता, बल्कि ये विरोधाभासों, भावनाओं के उतार चढ़ाव और निरंतर सीखने की प्रक्रिया से भरा होता है। और इन सभी अनुभवों से गुजरते हुए स्वामी और उसके दोस्त धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। मुझे लगता है इन अंशों का जो अंतिम नोट है उस पूरी यात्रा का सार है एक तरह से। हाँ, स्रोत का अंतिम निष्कर्ष बहुत गहरा है। वो कहता है कि बचपन जीवन का सबसे ईमानदार अध्याय है। ऐसा इसलिए नहीं कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं के प्रति ज्यादा ईमानदार होते हैं। हाँ, मतलब अनफिल्टर्ड। बिल्कुल। वो गलतियां करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और इन्हीं अनुभवों से सीखते हैं और आकार लेते हैं। स्वामी की दुनिया हमें याद दिलाती है कि मासूमियत का मतलब पूर्णता, या वो शब्द क्या था? निकोत होना नहीं है। हाँ, परफेक्ट होना नहीं। सही। मासूमियत का मतलब है गिरने के बाद उठना, गलतियों से सीखना और सपने देखना जारी रखना। ये बचपन की सच्ची आत्मा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आर.के. नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स पर आधारित ये अंश हमें मालगुड़ी में पलते बढ़ते एक बच्चे के जीवन की जटिलताओं को दिखाते हैं। ये सिर्फ शरारतों और खेलकूद की कहानी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती की गर्माहट, पारिवारिक दबाव, स्कूली जीवन की चुनौतियां और हाँ, अपनी पहचान बनाने की शुरुआती कोशिशों का एक मिला जुला चित्रण है। एक ऐसी दुनिया जो साधारण होकर भी असाधारण है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए। कहानी में दर्शाए गए बचपन के ये अनुभव, ये साधारण से लगने वाले पल, दोस्तों के साथ झगड़ा, पिता की डांट, परीक्षा का डर, क्रिकेट का जुनून, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति के भविष्य के व्यक्तित्व को, उसके मूल्यों को और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को किस तरह से आकार देते हैं। ये गहरा सवाल है। हाँ, जैसे स्वामी की कल्पनाशीलता, मणि की निडरता, राजन का आत्मविश्वास, सोमू की नियमबद्धता, क्या ये सिर्फ बचपन के लक्षण हैं या ये उन वयस्कों की झलक है जो वे भविष्य में बनेंगे? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारे बचपन के अनुभव हमारी कहानी को किस दिशा में ले जाते हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है, सोचने के लिए एक अच्छी खुराक। खैर, हमारे साथ मालगुडी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि स्वामी और उसके दोस्तों की दुनिया की ये पड़ताल आपको दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें कि बचपन के कौन से अनुभव आपके लिए सबसे यादगार रहे हैं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रह सकें। ऐसी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए बने रहें और नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए वो जो बेल आइकन होता है ना, उसे दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ।